योगेंद्र जी, अब आप जिस समीकरण का आप जिक्र कर रहे थे, अजय आलोक जी ने उस बात का जवाब भी दिया और बताया कि ये जो पीएम का चुनाव है ये इतना आसान चुनाव नहीं है और ये जो 2024 के चुनाव है अभी बहुत वक्त है इसमें, ये गठबंधन कितना आगे चलेगा अभी तो यही देखना होगा। ऐसे में अगर कुछ सीटें आप कम भी कर दीजिए उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी वीक हो रही है, बाकी स्टेट्स में तो गेन कर सकती है ना। जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि अभी यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के अगले 1.5 साल कैसी लहर चलेगी, किसके पक्ष में जनमत झुकेगा बढ़ेगा, ये सब फैसला हम नहीं कर सकते। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के केवल एक बेस लाइन देख सकते हैं कि शुरुआती तौर पे जब दौड़ शुरू होगी कौन कितने पानी में होगा। बिहार के बारे में आप देखिए, बिहार में सब पार्टियों का हमें पता है कि उनका ब्रॉड वोट शेयर कितना है। हर बार कभी उससे 2% ऊपर हो जाते हैं, 4% ऊपर हो जाते हैं, 2-3% नीचे चले आते हैं। अगर आप उस दृष्टि से देखें तो जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, इन चारों का वोट मिला के कम से कम 45% बैठता है। आप पिछले 3-4 जितने भी चुनाव हैं उन सबको देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि 45 आएगा, हो सकता है 48 आ जाए, हो सकता है 42 रह जाए, 41 रह जाए, ये सब अगले 20 महीने में तय होगा। लेकिन शुरुआती तौर पे वो जब दौड़ शुरू करेंगे वो 45 के मार्क से शुरू करेंगे और बीजेपी और लोजपा और साथ में मैं समझता हूं 2-4 छोटे मोटों को वो भी पकड़ लेंगे। उनका शुरुआती बिंदु होगा 35%। तो ये 45 बनाम 35 की रेस होगी। हो सकता है इसमें 35 वाला भी 39-40 तक पहुंच जाए, 45 वाला 40 तक नीचे उतर आए। हो सकता है 45 वाला 48 पे चला जाए और 35 वाला सिर्फ 31-32 पे रह जाए। शुरुआत में कम से कम जो महागठबंधन है उसका पलड़ा भारी है, इस बात से आप किसी तरह से इनकार कर ही नहीं सकते। तो एलिमेंट्री बात है। रही बात बीजेपी की रिकवरी की कि ठीक है बिहार में हम 20-20 सीट हार गए, बाकी जगह हम 30-40 सीट ओवरकम कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कहां है देश में गुंजाइश। बीजेपी की समस्या ये है कि वो सैचुरेट हो चुकी है। राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 41, ये तो इनकी जेब में है। मध्य प्रदेश की सारी सीट जेब में है। अब बताइए क्या केरला से सीट लेंगे, वहां एक मिल जाए तो बहुत कमाल हो जाएगा बीजेपी के लिए। क्या तमिलनाडु में सीट लेंगे, वहां एक मिल जाए तो फिर कमाल हो जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव जी, जिस गठबंधन के गठन के बाद से ये सुबुगाहट तेज हुई है, कुछ ऐसा ही गठबंधन हमने यूपी में भी देखा था ना, जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे। क्या हुआ था उस गठबंधन का हश्र, वो हम सब ने देखा था। जो नतीजे थे वो बिल्कुल विपरीत सामने आए थे। अजय आलोक जी, ये जो ये गठबंधन नया बन गया, आपको लग रहा है कि ये जो विपक्ष पूरी तरीके से जमीन खो चुका था उसके लिए एक कहीं ना कहीं किरण हो गई है जिसके सहारे विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है, 2024 के लिए जमीन तलाशने की कोशिश है? नहीं, स्वाभाविक है, गठबंधन जब किया है तो जमीन तलाशेंगे ही। लेकिन 2015, 2020, 2025 में होगा या 24 में होगा, इसकी गारंटी है योगेंद्र जी को? जमीन पे चीजें कितनी बदली हैं? क्या 2015 के नीतीश कुमार वही हैं जो आज के नीतीश कुमार हैं? उनके परसेप्शन में चेंज नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूं ना कि जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके परसेप्शन, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत चुनाव का फैक्टर मजबूत होता है। दूसरी बात, बीजेपी ने हर बार, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ते गया क्योंकि उसने सीटें कम लड़ी है। 112 सीट पे इस बार भी लड़के बीजेपी का वोट शेयर 28% गया। अगर बीजेपी 180 या 200 लड़ेगी तो वोट शेयर कितना जाएगा? परसेंटेज बदलते रहते हैं क्योंकि परसेप्शन बदलता है और राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन है। इस परसेप्शन को विपक्ष चाहेगा कि हम डेंट पे डेंट करते जाएं। आप कोशिश कीजिए, बीजेपी की तरफ से भी तैयारी होगी कि इस परसेप्शन को हम और मजबूत करें। परसेप्शन किसका कैसा है देश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आम जनता से योगेंद्र जी निकलेंगे, रोड पे पूछ लेंगे, परसेप्शन पता चल जाएगा। और उसी परसेप्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है वोट करने के लिए। और 24 आते आते 1.5 साल में देश में अभी इतने काम हो जाएंगे कि परसेप्शन बदलते हुए चेंज नहीं लगता है। निखिल मंडल जी, परसेप्शन कैसे बदलेंगे? बड़े ही साफ शब्दों में अजय आलोक जी समझा रहे हैं कि परसेप्शन की ये लड़ाई है और परसेप्शन में कौन किस पर भारी है ये बताने की जरूरत हमें नहीं है। कैसे बदल पाएंगे परसेप्शन आप लोग? देखिए 2005 के बाद, अगर बिहार की ही बात करूं मैं, तो 2005 के बाद ये कई बार ऐसा हुआ कि हमने गठबंधन का स्वरूप बदला। ये फैक्ट है, सभी ने देखा भी है। लेकिन परसेप्शन के तौर पे अगर नेता नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो उनके क्रेडिबिलिटी पे कभी भी डाउट बिहार की जनता ने नहीं किया। नेतृत्वकर्ता के रूप में पहली पसंद नीतीश कुमार जी ही रहे, चाहे 2005, 10, 15 या 20 हो। हमारे गठबंधन के साथी भले ही बदल गए लेकिन नेतृत्वकर्ता आज भी नीतीश कुमार जी ही हैं।
और जहां तक परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन तो बनाया जाता है, और ये फैक्ट है कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स जो हुए हैं, जो 40% वोट मार्जिन को लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और 60% जो रेस्ट है वो डिवाइड हो जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं उसको हम यूनाइट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि वो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हम कोशिश जरूर करेंगे कि तमाम दलों को, छोटे मोटे दल के साथ, तमाम क्षेत्रीय दल के साथ, कांग्रेस को लीड रूप में आगे रखते हुए हम तमाम सब कोई साथ बैठे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुत फ्रूटफुल निकलेगा ही। और इतने घमंड के साथ अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो हमें खुशी है कि अगर इसी घमंड में रहेंगे तो आने वाला कल जो है इनका नहीं रहेगा। जवाब देना चाह रहे हैं जो अजय आलोक जी आपकी बात का। अजय जी। निखिल भी जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कि सबसे बड़ा चैलेंज है इस गठबंधन को 24 तक चलाना, क्योंकि कितना ऑल्टर्ड ईगो है यहाँ पे। अभी मंत्रिमंडल के डिवीजन, कल आरजेडी के एक विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारे तो उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीतन राम मांझी कहते हैं एक नहीं 2 मंत्री चाहिए। आपके लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि इस गठबंधन को चलाना है, क्योंकि कैसे कैसे लोग हैं मेरे से अच्छे से पता है, आपको भी पता है। तो 24 तक ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं, वो डाउटफुल। 24 के बाद 40 सीटों को बांटिएगा कैसे? कांग्रेस कहेगी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमको 10 सीट दे दो, कभी नीतीश जी तैयार नहीं होंगे, लालू जी तैयार नहीं होंगे। माले कहेगी हमें 5-6 सीट दे दो, आप कभी तैयार नहीं होइएगा। मांझी कहेगा कि हमको 2 सीट कम से कम चाहिए, आप कभी नहीं तैयार होगा। बटेगा ही नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, फिजिबल ही नहीं है। बताइए निखिल जी, जवाब दीजिए, कितना फिजिबल है लग रहा है आपको ये फॉर्मूला, और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि कितनी संभावनाएं हैं कि 2024 तक यही स्वरूप रहेगा बिहार की सरकार का, यही साथी रहेंगे। आ रही हूं मैं के शर्मा जी। देखिए, छोटी लड़ाइयों को दरकिनार करके हम बड़ी लड़ाई के लिए एक साथ हुए हैं, और निश्चित रूप से ठीक है, ये परसेप्शन बनाया जा सकता है या कोशिश की जा सकती है, लेकिन तमाम तरह की बातों को करते हुए ही इस गठबंधन में हम दोबारा वापस आए हैं। और हमें यकीन है कि जो देश भर में जो बीजेपी के खिलाफ जो पब्लिक मैंडेट भी आने वाला है, या लोगों की सोच है, चाहे महंगाई का मामला हो या अन्य बहुत सारे मामले हैं जो कि देश को जिस तरह से हिंदुत्व के और मुस्लिम हिंदू के फेज में ला करके डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के पब्लिक भी जो है वो इनसे कहीं ना कहीं परेशान है। तो हमें लगता है कि एक कोशिश, हम ईमानदार कोशिश करने जा रहे हैं, और अभी तो ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, और एवरी डे इज नॉट संडे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अभी सिर्फ कोशिश मात्र है, लेकिन निखिल जी आप सीटों के फॉर्मूले का जवाब नहीं दे पाए। जो अजय जी ने कहा कि देखिए कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। आपके अपने तमाम किस तरीके का ईगो है पॉलिटिक्स में, हम सब जानते हैं, उन्हें कैसे सेटिस्फाई कीजिएगा 40 सीटों में? के शर्मा जी। 2015 में 1 सेकेंड लूंगा मैं बस। 2015 में हमने महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था, और सीटों के डिवीजन करने के बाद ही लड़ा था, और बहुत बेहतर रूप से चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम भी आया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।